एक छोटे से गांव में यमुना नदी के किनारे मीरा नाम की एक युवती रहती थी। उसका हृदय उतना ही पवित्र था जितना कि कमल की पंखुड़ियों पर सुबह की ओस और भगवान कृष्ण की पूजा करना। हर दिन वह नदी के पास एक प्राचीन मंदिर जाती और कृष्ण के लिए गाती। उसकी आवाज़ प्रेम और समर्पण से गूंजती। एक शाम मीरा मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठी, आंखें बंद किए हुए धीरे धीरे बुदबुदाई, मेरे कृष्ण, जब मैं तुम्हें पुकारती हूं तो तुम चुप क्यों रहते हो? क्या मैं तुम्हारे उत्तर के योग्य नहीं हूं? उसी क्षण एक भटकता हुआ संत मंदिर में प्रवेश किया। उसकी दृष्टि में ज्ञान था। उसने धीरे से पूछा, बालिका, क्या तुम अपने भगवान की उपस्थिति पर संदेह कर रही हो? चौंक कर मीरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अनसुनी प्रार्थनाओं की पीड़ा झलक रही थी। संत ने कहा, क्या तुम बाहर बहती हुई नदी को देखती हो? यमुना निरंतर बहती है, लेकिन जो उसके किनारे खड़े होकर उसे महसूस नहीं करते, उनके लिए वह अदृश्य रहती है। उसी तरह कृष्ण हमेशा उपस्थित है, लेकिन हमारी उनकी रूप और आवाज से जुड़ी आसक्ति हमें उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को देखने से रोकती है। इन शब्दों पर विचार करते हुए मीरा घर लौट आई। उस रात उसने एक सपना देखा जिसमें एक युवा कृष्ण शरारत भरी आंखों से उससे फुसफुसाया, मुझे बच्चों की हंसी में, पक्षियों के गीतों में और अपने आसपास के लोगों के दिलों में खोजो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मीरा, हर पल में। अगले दिन वह गांव में एक नई दृष्टिकोण के साथ घूमी। उसने कृष्ण को अजनबियों की दयालुता में, प्रकृति की सुंदरता में और अपने ही प्रेम की ताकत में पाया। उसका द्वंद्व बिना प्रश्न के समर्पण में बदल गया और इस स्वीकृति में कृष्ण की उपस्थिति उसके लिए उतनी ही वास्तविक हो गई जितनी कि वह नदी जो हमेशा पास बहती थी।